जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज सुबह उठी थी 6 बजे के अराउंड और आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि कल मेरे हेडेक हो रहा था और वो अब तक ठीक नहीं हुआ था। और इस टाइम भी अभी मेरा सर बारी बारी हो रहा था। अगर होता है तो मेरा आराम से बढ़िया वाला हेडेक हो जाए तो 2 दिन के बिना तो ठीक होता ही नहीं। अभी पूरा दिन आज मेरा सर बारी बारी रहा, तबीयत ख़राब थी आज मेरी। फिर इस टाइम तो मैंने सुबह वाली पढ़ाई करी नहीं अपनी, फिर मैं सीधी 10:15 के अराउंड आज मैंने सोचा था कि बस प्रे का ही करूँगी क्योंकि मेरा तो IBPS क्लर्क का 24 को फर्स्ट शिफ्ट में ही है। बस 4-5 दिन रह गए हैं कि मेंस का नहीं करती इतना, 4-5 दिन अपना प्री पे ही फोकस करती हूँ क्योंकि इंग्लिश में भी मेरी बहुत सी कमियाँ हैं, एक्यूरेसी नहीं बन रही है इंग्लिश की। इंग्लिश का सोचा था कि मैंने इंग्लिश का करूँगी आज, एरर डिटेक्शन वगैरह की क्लासेस करूँगी, बट वो हुई नहीं। आज मैंने सबसे पहले वो किया जो मैंने लास्ट डे अपना मॉक लगाया था कल रात, उसकी एनालिसिस नहीं हुई थी कल, मेरे से हेडेक हो गया था क्योंकि तो पहले तो मैंने उसकी अच्छे से एनालिसिस करी, जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको सोल्व किया और इंग्लिश की अच्छे से एनालिसिस करी जो मैंने गलत कर रखे थे। उसके बाद मैंने निमिषा मैम के जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो है उसके मैंने पहले से ही बनाए हुए हैं नोट्स। वो 120 रूल्स सारे लिखे हुए हैं मैंने अपनी नोटबुक में। वो एक बार मैंने रिवाइज़ किया अपने सारे 120 रूल, क्योंकि मॉक में क्या हो रहा था, मेरे को ये तो याद था कि हाँ ऐसा रूल मैंने पढ़ा हुआ है, बट कुछ उल्टे सीधे ही याद आ रहे थे। फिर उसमें मेरी मिस्टेक्स हो रही थी, मैं थोड़ा गलती कर रही थी उसमें, तो फिर मैंने वो सारे अपने 120 रूल्स रिवाइज़ कर लिए। 1 बज गया था इतना मेरे को। फिर उसके बाद मैंने लंच किया। अब तक तो मैं ठीक ठाक कर रही थी। लंच करने के बाद मेरे सर में बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द होने लग गया। मैंने सोने का भी ट्राई किया, वो सो के भी नहीं ठीक हुआ। फिर उसके बाद जब ठीक हुआ शाम को मैंने एक सेकंड मॉक लगाया इसका, IBPS क्लर्क का। इसमें क्या हुआ, ये वाला मॉक टेस्ट दिया मैंने IBPS क्लर्क का सेकंड वाला। मैं इसको कर रही थी अच्छे से, रीजनिंग में सारे कर दिए मैंने 35 आउट ऑफ 35। उसके बाद क्वांट में कर रही थी। उसके बाद मेरे को फीवर फील हो रहा था, मेरा हाथ ही नहीं चल रहा था क्वांट में। फिर मैं इसको पोज करके गई थी कि बाद में कर लूँगी अटैम्प्ट, बट क्या ही फ़ायदा है इसमें, पोज का ऑप्शन ही नहीं दिया होता है और पोज होता ही नहीं है वो एक्चुअल में। मैं इसको पोज करके गई, पोज था, मैं ऐसे ही लैपटॉप छोड़ के चली गई। उसके बाद अभी मैं आके देख रही हूँ इसको, थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही सबमिट हो गया। ये सारा सेक्शन पूरा टाइम काउंट हुआ है इसमें। ये पोज नहीं होता इसका मतलब फिर टेक्स्ट बुक का। इंग्लिश में 0 अटैम्प्ट। इसमें क्वांट में मेरे 20 हो गए थे उस टाइम तक, एक गलत हुआ है। और ये टाइम 20 मिनट कर देगी इन्होंने, 20 मिनट 31 सेकंड कैसे कर दिए। और उसमें मैं नहीं सड़ती रह, ये पूरा टाइम काउंट ही नहीं किया इसका, इधर आ गया क्या। अभी इंग्लिश वाला सेक्शन ऐसे ही देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने अभी इस मॉक की एनालिसिस करी, क्वांट के जो क्वेश्चन रह गए थे वो सॉल्व किए और इंग्लिश के सॉल्व किए इसमें क्वेश्चंस। फिर उसके बाद मैंने एक और मॉक देने का ट्राई किया, इसका थर्ड वाला मॉक देती हूँ, बट अटैम्प्ट हो नहीं रहा आज मेरे से। मेरी बॉडी अलो नहीं कर रही मेरे को कि मैं बैठ के मॉक टेस्ट कंप्लीट कर सकूं। ये मैंने पोज कर दिया है, वैसे बेकार ही चल हो गया है क्योंकि ये भी ऐसे ही सबमिट हो जाएगा। चलो मॉक तो मेरे पास बहुत है, मैं कल दूसरा लगा लूँगी, बट आज का दिन बेकार था, कुछ नहीं हुआ आज।